अगर अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि रिया जो कह रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था, तो बाइपोलर था, तो मैं मतलब जनता को क्यों नहीं दिखाया गया वो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन रिया देती थी या सुशांत खुद खाते थे, जो भी है वो एटलीस्ट हम लोग को दिखाना चाहिए था कि उनको एग्जैक्टली क्या दवाई दी जाती है। इस केस में एक्चुअली जितने भी कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सुशांत का मर्डर किया और उन्होंने ये सोचा कि बड़े आराम से उनको मार देंगे, डिप्रेशन वाली थ्योरी, सुसाइड वाली थ्योरी बना देंगे और पुलिस को जब फ़ोन करके बुलाएंगे तो उनसे फ़ोन पर यही कहेंगे कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस 5 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर कर देना है मीडिया वालों को और फिर सारे एविडेंस हम सबको मिलके डिस्ट्रॉय कर देने हैं। और दे थॉट कि मुंबई पुलिस उनके हाथ की कठपुतली है, या तो उनको पैसे के दम पर ख़रीद लेंगे क्योंकि पैसे में तो बहुत ताकत होती है और अच्छों की नीयत ख़राब हो जाती है, तो इन पैसों से उनको ख़रीद लेंगे। और अगर बाई चांस किसी पुलिस को अपना ईमान प्यारा होगा और वो पैसे लेने से इनकार कर देगा, तो फिर दूसरा हथकंडा अपना देंगे, उनको धमकाएंगे कि उनको हम मरवा देंगे या उनके किसी घर वाले को मरवा देंगे। हर किसी इंसान की कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती है, बस उसको पकड़ लेंगे और कैसे भी करके अपना काम बनवा लेंगे। फिर पुलिस जो भी इस केस में मीडिया को बोलेगी, मीडिया आंख बंद करके उसे सच मान लेगा और हर एक न्यूज़ चैनल वही खबर बना के परोस देगा। फिर केस ख़त्म हो जाएगा और सारे खूनी आराम से आज़ाद घूमेंगे। और फिर ये खूनी और इविल माइंड के जो लोग हैं, ये किसी और को अपना निशाना बनाएंगे, किसी और के करियर की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करेंगे। बस ये ही होना है, एक साइकिल बार 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 बार। मेरे दिल में बहुत अच्छी मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट है उन यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने ये सबूत पेश किए और गुनहगारों को कुछ हद तक मतलब सहम के, कुछ दिनों तक तो सहम के रहे, डर के रहे वो लोग, और कुछ लोग जेल भी गए, चाहे कुछ दिनों के लिए ही गए लेकिन गए ज़रूर। और एक सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल हुआ है और हमारे सामने मुंबई पुलिस का असली चेहरा सामने आया, वरना हम इसी उसमें रहते, गुमान में रहते कि नहीं हमारा लॉ बहुत अच्छा है, इंसाफ मिलेगा। बट नहीं, इस बार आंखें सच में खुल गई हैं एंड बहुत से बड़े बड़े लोगों के भी चेहरे सामने आए हैं, ये भी कहा जा सकता है। ये देख के अच्छा लगा था मुझे कि सुशांत की फैमिली ने देर से ही सही पर मतलब एक उनकी आत्मा जागी और उन्होंने बिहार पुलिस में रिया और बाकी सब होम स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिससे केस थोड़ा आगे बढ़ा, वरना मतलब केस एकदम बंद ही हो गया था। पर दुख इस बात का है कि इन बहनों ने, सुशांत के फादर ने सुशांत का तब साथ नहीं दिया जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन सब की। आज अगर रिया इस हद तक आगे बढ़ सकी है कि उसने ड्रग्स दिए, अजीब सी मेडिसिन्स दी, तंत्र मंत्र कराया, ना जाने क्या क्या डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट कराया जो हमें कुछ पता भी नहीं है। और क्योंकि सुशांत हमारे बीच में है नहीं कि वो अपनी साइड हमारे सामने रख सके, तो सब कुछ बस उन्हीं गिने चुने लोगों को ही पता है सारी सच्चाई। ये सारी सच्चाई सुशांत बस अपने साथ ही ले गए। अगर ये सब कुछ हो पाया है तो सुशांत की बहनों की लापरवाही की वजह से हो पाया है। ये बहनें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है एंड आई एम सॉरी, अगर हो सकता है कि कोई मेरे से डिसएग्री भी करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहनें अपनी गृहस्थी में इतना खोई हुई थी कि इनको कुछ पता भी नहीं था कि पिछले 1 साल में सुशांत के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में रक्षाबंधन मनाया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक भाई ही बहनों की रक्षा करेगा। क्या बहनों का फ़र्ज़ नहीं बनता
कि वो भी भाई की परवाह करे, उसकी रक्षा करे जब जब भाई को उनकी ज़रूरत हो। आज सारी बहनें, मतलब पिछले साल इतनी सारी वीडियोस वायरल की हैं उन लोगों ने, जिसमें वो लोग ये दिखाना चाह रही हैं कि उनके बहुत अच्छे संबंध थे सुशांत के साथ, ठीक है, जब तक रिया लाइफ में नहीं आई थी। मैं कहती हूँ डेफिनेटली कुछ कमी थी आपसी रिश्तों में पहले से ही, तभी रिया सुशांत की लाइफ में आ पाई और सुशांत को इजीली मैनिपुलेट कर दिया उसने। सारे रिश्तों के खिलाफ एक वो जाल सा बुन लिया था उसने, रिया ने। बिना आग के धुआं नहीं उगता, और इन सब के आपसी रिश्तों के बीच किसी तीसरे की गुंजाइश ना होती तो वो तीसरा इंसान कितनी भी कोशिश कर लेता, वो नहीं आ सकता था उन लोगों के बीच में। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि रिया चक्रवर्ती कुछ भी उनकी बहनों के खिलाफ कहती सुशांत को, और वो सुशांत एक बार में मान जाते उनकी बात। सुशांत का भी अपना एक खुद का ऑरा था, दिमाग था, वो कुछ तो यूज़ करते ना। कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ गुंजाइश थी, इसीलिए ऐसा हुआ। सुशांत की 4 बहनें होने के बावजूद भी सुशांत को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है ये उनकी बहनों में से किसी को भी नहीं पता था। उनके आखिरी दिनों में अपने सगे भाई को ऐसे उसके हाल पर कौन छोड़ता है भला पूरी तरीके से, ये मुझे कोई समझा दे। सुशांत के एक जीजा जी हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस से 27 फरवरी को कंप्लेंट की थी 2020 में कि सुशांत सही लोगों की संगति में नहीं है और वो लोग सुशांत का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिस पर मुंबई पुलिस ने लिखित में कंप्लेंट करने को कहा था। और हाँ, और उस कंप्लेंट में ये भी था कि सुशांत की लाइफ को खतरा है। पर सुशांत के घर वाले ऐसे बैठ गए शांति से कि पूछो मत। सबने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। 27 फरवरी के बाद से हो गई 14 जून, पर इस बीच सुशांत के घर वाले चाहते तो कोई एक्शन लेते, मगर नहीं। सही बात तो ये है कि हम ऊपर से तो दिखावा करते हैं कि हम परवाह करते हैं, पर अंदर से सारे रिश्ते इतने खोखले होते हैं कि पूछो मत। मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन तो 22 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था, तो ये सब चाहते तो 27 फरवरी से लेके 22 मार्च के बीच एक साथ जाते चारों बहनें और सबके हस्बैंड्स, और एग्जैक्टली पता करते कि सुशांत कहाँ मतलब कैसे रह रहा है, उसकी स्थिति एग्जैक्टली क्या चल रही है, और उसको ऑब्ज़र्व करते किस मेंटल स्टेट में वो है, कैसा है, खुद से डिसीज़न ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कदम उठाना चाहिए था कि मुंबई पुलिस को लिखित में कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं, या सुशांत को वहाँ से ले जाना चाहिए उनके साथ। समझ नहीं आता ये सब लोग वेट किस बात का कर रहे थे, जब इनको अंदाज़ा था कि सुशांत के साथ कुछ गलत हो रहा है उनके आखिरी दिनों में। और तो और सारे परिवार वाले साल में बस एक आध बार ही सुशांत से मिलते थे रिया के लाइफ में आने से पहले, और उनको शायद ऐसा लगता होगा कि एक आध बार मिल लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। साल के बचे दिन वो बेचारा अकेला रहता था। हाँ, और शायद मुझे ऐसा लगता है यही कारण था कि वो अनजान लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगा था, अपनापन ढूंढने लगा था, जिसकी वजह से वो बुरे मतलब ये इन्हीं लोगों की संगति में पड़ने लगा था, जो मतलब सामने से तो अच्छे थे और पर पीठ पीछे आस्तीन के सांप थे, ठीक है, जिन्होंने सुशांत को एक्सट्रीम पॉइंट तक एक्सप्लॉइट किया। सुशांत के जीजा जी का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जिसमें वो सुशांत को बोल रहे थे कि मेरी वाइफ यानी कि अपनी सिस्टर को परेशान मत करो, तुम एक गलत संगति में हो और उससे बाहर आओ, तुमको मेरी जब ज़रूरत पड़े
तब तुम मुझसे कह सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। उन्होंने ये मैसेज कर तो दिया, पर क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि उनका ये मैसेज सुशांत ने पढ़ा भी है कि नहीं? क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बात सामने आई है वो ये है कि रिया और उसके हाउस स्टाफ सुशांत के जासूस थे और उनके सारे टैबलेट्स, मोबाइल सब वही सब यूज़ करते थे, देखते थे। और हर चीज़ के लिए या तो रिया या सिद्धार्थ पठानी या श्रुति मोदी ये सब सारी चीज़ें देखते थे उनकी। ऐसे में सुशांत तक वो मैसेज पहुंचा होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और तो और अगर एक बार में मान भी लिया जाए कि सुशांत तक वो मैसेज पहुंच भी गया और उन्होंने पढ़ भी लिया, पर क्या वो इस स्थिति में थे भी कि इस बात के अगेंस्ट कोई कदम उठा सकें? क्या उनका दिमाग इतना वर्क कर रहा था उस समय, या ओवरडोज थे वो ड्रग्स से या मेडिसिन जो भी चलती थी उससे? क्या वो इस स्थिति में थे कि वो अपने जितने भी स्टाफ हैं या रिया, शोभिक, जितने भी लोग थे उनके आसपास, उनकी करतूतों को समझ सके, उनके गलत इरादों को समझ सके? मुझे नहीं लगता कि सुशांत इस स्थिति में थे कि वो इन सब चीज़ों पर कुछ कड़ा एक्शन उठा पाते। क्योंकि फरवरी 2020 की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सुशांत एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे। रिया सुशांत से पूछ रही थी कि तुम्हारे कान किस कलर का है, तुम्हारा फेस किस कलर का है, और सुशांत एक छोटे से बच्चे की तरह बोल रहे थे पिंक, और बोल रहे थे 1 + 1 = 2 और मैं 0 हूँ। जिस वीडियो को देखकर रूह कांप उठती है। उस वीडियो को देख के ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि शायद कि रिया ने सुशांत को इस हद तक डोज दी होंगी ड्रग्स की कि वो एकदम बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे थे। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा हिला के रखने वाली बात पता है क्या है? कल जो बंदा जो एक मतलब सुपरस्टार की तरह हर एक मूवीज़ में जान डाल देता था अपनी, इतना बढ़िया प्रदर्शन करता था कि दिल जीत लेता था, इतना नॉलेज थी उसको हर एक चीज़ की कि हम उस नॉलेज को अगर गेन करें तो मतलब हम बहुत धनी हो जाएं, इतना ज़्यादा उसको सबके बारे में पता होता था, इंफॉर्मेटिव वो इंसान था। वो अपने आप को 0 बोल रहा है। बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत ज़्यादा। सुशांत के केस से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर रिया जैसे लोग हमारी लाइफ में आ जाएं, डिस्ट्रक्टिव लोग, तो हमारी लाइफ में इस हद तक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, हमारा वजूद ही मिट सकता है, व्यक्तित्व ही बदल सकता है हमारा। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पर्सनल है बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है उन लोगों की लाइफ की, बट फिर भी कि सुशांत की मदर नहीं थी, वो तो बहुत जब वो 12th में थे तभी चली गई थी। तो सुशांत के फादर जो थे वो बिहार में अकेले रहते थे और सुशांत भी अभी मैरिड नहीं थे। तो मेरे माइंड में एक जनरली एक क्वेश्चन आया था कि क्यों वो लोग कभी साथ में मुंबई में रहने की, मतलब आना जाना तो चलो चलता रहता है, लेकिन साथ में रहने की कभी क्यों नहीं सोची, ये मुझे नहीं पता। क्या मतलब अलग अलग क्यों रहना चाहते थे? क्या अलग रहना ही पसंद था, अकेले रहना ही पसंद था? ये पर्सनल है बात, लेकिन फिर भी अगर साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आज जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो पाई सुशांत के खिलाफ, वो इसी कारण हो पाई कि उनके सारे मर्डरर्स को ये पता था कि सुशांत की लाइफ में बहुत अकेलापन है, वो बहुत अकेला है, उसके आसपास कोई भी उसका ऐसा करीबी नहीं है जो उसे बचा सके। वो सारे मर्डरर्स आराम से उसका मर्डर कर सकते हैं, और वो डिप्रेशन थ्योरी वाली सुसाइड वाली थ्योरी है वो आराम से सामने लाके और पतली गली से बच सकते हैं।
सुशांत के केस में अगर मुझे रिया के बाद किसी पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो है सुशांत की मुंबई वाली सिस्टर मीतू दी। मुंबई में होने के बावजूद भी उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली सुशांत की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड इनफैक्ट कभी भी मतलब मैंने जितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह देखे हैं, वो जो उनकी न्यूयॉर्क वाली बहन थी श्वेता, उन्होंने ही करे हैं। लेकिन मीतू दी के वो तो शायद कहीं क्रिकेटर रह चुकी हैं या हैं, उसके बावजूद भी उनका कोई इंस्टाग्राम या कोई ट्विटर अकाउंट कुछ है नहीं, या है भी तो मतलब उन्होंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, कभी पब्लिक में आके उन्होंने कोई बात नहीं कही। पता नहीं किस बात का डर था, शायद उनको ये था कि पब्लिक फिर उन्हें जज करेगी। मुंबई में रहने के बावजूद भी उनको क्यों इतना डिटेल्स में कुछ नहीं पता था सुशांत के बारे में। हाँ, और उन्होंने पुलिस के सामने ये कन्फेस किया था कि रिया और उसकी फैमिली तंत्र मंत्र करती थी सुशांत के घर में। और मतलब वो इतनी स्पाइनलेस लगी मेरे को कि उन्होंने ईज़िली सब कुछ होने दिया। जैसे मतलब वो कहते ना, किसी ने हथियार डाल दिए हों बिल्कुल कि अब तो भैया हमसे कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, वैसा कुछ उन्होंने किया। उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई के लिए कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती, उनके लिए कुछ स्टेप उठाती। 8 जून से लेके 12 जून तक वो सुशांत के घर पर उसके साथ रही थी। और 8 की रात को जब दिशा सालियान की डेथ हुई थी कि न्यूज़ सब जगह आई थी, तो सुशांत बेहोश हो गए थे। और वो जब होश में आए थे तो वो यही बोल रहे थे कि अब वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। आई एम शॉक्ड। जब मैंने ये बात सुनी तो मतलब मुझे बस ये लगा कि सुशांत ने ये बात खुल के क्यों नहीं बताई अपनी बहन को। मैंने सुना है ऐसा, बहुत लोग बोलते हैं कि सुशांत बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे, अपने दिल की बात इजीली नहीं खोल के रखते थे। बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे इंट्रोवर्ट लोगों से मैं मिली हूँ। नो डाउट कि इंट्रोवर्ट लोग इजीली नहीं खुलते, लेकिन अगर किसी एक इंसान पे बिलीव करते हैं, कोई बहुत अच्छा इंसान होता है उनकी लाइफ में, तो उनसे वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो सुशांत ने अपनी बहनों में मतलब क्यों नहीं उनसे सब दिल खोल के बोला कि एग्जैक्टली किस चीज़ की उनको एंग्जाइटी है, किस चीज़ का उनको लग रहा है कि अरे ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा क्या हो गया, कुछ तो बताते। काश वो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करती और वो बताते कि ऐसा क्या किया है सुशांत ने जो वो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मार डालेंगे, किस बात का डर है। और समझ नहीं आता मुझको कि ऐसा कैसा रिश्ता था उन लोगों के बीच में कि सुशांत ने उनको कुछ भी नहीं बताया, इतना भी ट्रस्ट नहीं किया कि वो समझेंगे इस बात को, या उनके साथ वो प्रोटेक्टिव है, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सके। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कोई तो रिश्ता होना चाहिए था। बहुत ताज्जुब होता है ये सब सोच के, जान के। अगर सुशांत की जो मुंबई वाली सिस्टर हैं उनके दिल में थोड़े इमोशंस होते तो आज उन्हें ज़रूर, अगर है इमोशंस तो उनको गिल्ट ज़रूर होना चाहिए कि उनके आखिरी दिनों में उनके पास होने के बावजूद भी सुशांत के अंदर क्या चल रहा है, अंतर्मन में क्या चल रहा है, वो एक राज ही रह गया, वो कुछ भी नहीं जान पाई। सुशांत ने उनको उस लायक भी नहीं समझा कि सारी बातें साफ साफ बता सके। शी शुड थिंक कि उनके रिश्तों में कहाँ कमी रह गई। और दूसरी बात जो मुझे सुशांत की मुंबई वाली सिस्टर की खली बहुत ज़्यादा, वो ये कि कहाँ एक तरफ सुशांत कह रहा है कि अरे मुझे वो लोग मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरी जान खतरे में है, और ऐसा कठिन वक्त में वो सुशांत के साथ रहने के बजाय 12 तारीख को अपने घर चली जाती हैं अपनी बेटी को देखने के लिए। और मतलब सुशांत को उनके हाउस स्टाफ के भरोसे छोड़ के, जो कि रिया के द्वारा मतलब उस घर में लाए गए थे जो जासूस थे, और
मतलब क्या सुशांत की सिस्टर ने मौके की गंभीरता को नहीं समझा था और उन्होंने यही बोला कि मेरी बेटी अकेली है तो उनको देखने जाना है। क्या वो सुशांत के घर पे अपनी बेटी को नहीं ला सकती थी क्या? मतलब क्या उनको सुशांत के उस इंट्यूशन पर कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए था, कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे? उस समय उसको अकेला छोड़ के जाना क्या ठीक था? उन्होंने मौके की गंभीरता को नहीं समझा, उस सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और अपने घर चली गईं। उनकी मूर्खता का मैं जितना भी बोलूँ उतना ही कम होगा मेरे लिए। सबसे मतलब रिया के बाद अगर किसी पे गुस्सा आता है वो वही इंसान है। अगर कोई खुद के परिवार में ऐसी डम चीज़ें करेगा तो समझ नहीं आता सुशांत जैसे इंसान को किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं। जब परिवार ही रक्षा ना कर पाए तो हम आम फॉलोअर्स और फैंस जो हैं, जो हम हीरो हीरोइन को मतलब फॉलो करते हैं, हम कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं? हम तो बस उन्हें फॉलो करते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू मिलती है, या फिर जो थोड़ा बहुत न्यूज़ दे वाले बनाते हैं वो न्यूज़ के थ्रू मिलती है। हमें कैसे पता होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टार की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? हम कोई पर्सनली तो उनसे मिलते नहीं हैं। कोई स्टार पर्सनली आके तो हम फॉलोअर्स को बताएगा नहीं कि मेरे को ये खतरा है, मुझे इस इंसान से धोखा मिला है, ये लोग मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। जब हमें कुछ डीप में पता ही नहीं होता है तो हम किसी की जान कैसे बचाएं? ये सारे कर्तव्य तो एक परिवार के ही होते हैं कि वो मतलब अच्छे से हर एक दूसरे का ख्याल रखें, ठीक है। आज अगर सुशांत के परिवार ने सही समय पर सिचुएशन का मतलब आकलन करके अगर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्टेबिलिटी कर ली होती और कुछ स्टेप्स उठा लिए होते सही समय पर, तो सुशांत आज हमारे सामने ज़िंदा होते। और सुशांत का केस हमें यही सीख देता है कि आप जिनको आपके जो अपने खून के रिश्ते होते हैं उनको आप कभी भी छोड़ नहीं सकते उनके हाल पे, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए। सुशांत भले ही 34 इयर्स के थे, बट वो भी तो एक इंसान थे, उनको भी तो अपनेपन की ज़रूरत थी, उनको भी तो किसी इंसान की ज़रूरत थी जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें, जो उनका हमेशा अच्छा चाहे। गलत लोगों पे ट्रस्ट तभी बढ़ा जब अपनों का साथ छूटा। हमें अपने आसपास हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि हम सुने अच्छे से और अपने लोगों को अच्छे से गाइड करें, उनकी किसी भी ग्रोथ में हम रुकावट ना बने बल्कि हम और सहारा दें उनको। हमें ये सीखना चाहिए। आज कहीं पे भी सुशांत है, जहाँ कहीं भी हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सॉरी सुशांत, आप योर फैमिली फेल्ड मिजरेबली बैडली। आई पर्सनली फील दैट। आई एम सॉरी अगर कोई मेरे से एग्री नहीं करता है, बट मुझे ऐसा ऑब्ज़र्व हुआ है। और बहुत बड़ी सीख दी है सुशांत ने हम सबको कि एक अपनापन भाईचारा हमेशा बना के चलना चाहिए। अगर कोई आपसे ट्रस्ट करे उसका ट्रस्ट मत तोड़ो, किसी का अच्छा ही चाहो। जो किसी के चेहरे पे अपनी वजह से स्माइल अगर देख सको ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ की। सो यही सब मुझे कहना था, मेरे दिल में था। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुशांत को याद करते रहिए और अपनी लाइफ में भी अच्छा समय बिताइए। धन्यवाद।